और चलिए आपको लिए चलते हैं पीसीसी, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। सर, इंतजार लंबा, लेकिन फाइनली आपको आपकी पूरी टीम मिल गई है। देखिए, हमारे जो इलेक्शन आ गए थे संगठन के, इसकी वजह से हमको काफ़ी इंतजार करना पड़ा और उसके बाद में आज जो कार्यकारिणी आई है, जो ऑफिस बेरर बने हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, 13 पहले से हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो कंटिन्यू करेंगे और अभी 25 जिलाध्यक्ष आ गए। केवल 2 जिलाध्यक्ष अजमेर रूरल और अर्बन 2 पेंडिंग रहे, वो भी जल्दी आ जाएंगे। बहुत ही सोच समझ करके, सबसे चर्चा करके युवाओं को भी मौका दिया गया है, वरिष्ठों का भी अनुभव लेने के लिए उनको भी साथ में रखा गया है, आम सहमति बनाई गई है और जो कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, विचारधारा से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और पूरी तरीके से सक्रिय हैं, उन लोगों को इस ऑफिस बेरर में प्रदेश के अंदर मौका दिया गया है। जिला में जिलाध्यक्षों को मौका दिए गए हैं। अभी हम इनका आज या कल में इनका कार्य विभाजन कर देंगे। जिलों की कार्यकारिणी के लिए हम केवल इनको 10 दिन देंगे कि 10 दिन में सबसे चर्चा करके जो जितने भी 25 जिले बने हैं उनमें सब में कार्यकारिणी बढ़े। और कल हमारा जो अनशन रहेगा पूरे दिन 10 से 5, 13 तारीख को हम ब्लॉक अध्यक्षों से आगामी रूपरेखा और ये जो मंडलों की कार्यकारिणी और जो हमारा बाकी काम रह गया है उसके लिए हम लोग 1 दिन की कार्यशाला करेंगे। जल्दी ही हम लोग, आज हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी आएंगे 4 साढ़े 4 बजे, उनसे और मुख्यमंत्री जी से और अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो हमारे पदाधिकारी बने हैं, उनको और जिलाध्यक्षों को जल्दी हम लोग उनके साथ में 1 दिन की बैठक आयोजित करेंगे, उनको फील्ड में भेजेंगे और आने वाले समय में जल्दी हम लोग जो हमारे तमाम बूथों के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनको कार्ड वितरित करके और शीर्ष नेतृत्व को हमने प्रस्ताव दिया है, आवेदन किया है, निवेदन किया है कि राहुल जी, खड़गे साहब पधारें और उनका कार्यक्रम करें, उनको संबोधन दें। जो हमारे पास में टीम है वो सभी जाति, वर्ग, वरिष्ठ, कनिष्ठ सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इस कार्यकारिणी को आला कमान ने मंजूरी दी है। तो मैं आला कमान को आपके मीडिया के माध्यम से भी खड़गे साहब को, राहुल जी को, केसी वेणुगोपाल जी को, सुखजिंदर रंधावा जी को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि देरी से हुआ, लेकिन अब हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और सब मिलकर के 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे। सर, संगठन तो ठीक है, लेकिन जिला अध्यक्षों में जो एक कमी देखी जा रही है कि महिलाएं जो है उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। देखिए, अभी हम जहाँ जहाँ हमको महसूस होगा, जहाँ जहाँ महिला काम करने वाली होगी, उसको हम लोग और इसके पदाधिकारियों में भी जोड़ सकते हैं, उनको महिला कांग्रेस की जो टीम है उसमें भी जोड़ सकते हैं और हम वर्किंग प्रेसिडेंट भी जिलों में कुछ बनाएंगे तो उसमें भी हम इसमें जोड़ने का काम करेंगे। तो ये जो संतुलन है वो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन इसको हम लोग अन्य पदों के ऊपर उसको ठीक करने का काम करेंगे। सर, एक जो जिलाध्यक्ष पहले बन गए थे उनमें से कुछ 4-5 ऐसे थे जो रिपीट हो गए थे, क्या वो रेगुलर रहेंगे? आपको स्पेशल परमिशन? वो परमिशन मिल गई हमको। इलेक्शन ईयर जहाँ भी है वहाँ पर माननीय खड़गे साहब ने और केसी वेणुगोपाल जी ने इस बात का रिलैक्सेशन दे दिया कि चूँकि अभी उनको 2 साल ही मुश्किल से हुए नहीं हैं, इसलिए उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। बाकी मामलों में उदयपुर डिक्लेरेशन की पालना हुई 100% ही हुई है। आप देख लीजिए, 50% से ज़्यादा 60% के लगभग युवा हैं और
और SC ST OBC और जो हमको 50% का कहा था वो टारगेट भी हमारा पूरा हमने किया है। तो बहुत ही संतुलित हमारी ऑफिस बेयरर की सूची आई है। गोविंद डोटासरा तैयार है चुनाव के लिए? 100%। मैं तो पहले ही तैयार था, लेकिन टीम के साथ तो अब तैयार हूँ। तो हम थोड़ी टीम थी हमारी, 39-40 लोग थे, 13 जिलाध्यक्ष थे, लेकिन हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्षों ने और पूर्व पदाधिकारी जो भी थे, उनको जो भी संगठन का काम दिया गया, वो जो पहले करते थे उससे भी अच्छी गति के साथ उन्होंने काम किया। जी, विजय संकल्प किस बात का? विजय का? बीजेपी का विजय तो हो नहीं रही है ना। विजय की ओर तो वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। वो तो आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है उनको। तो वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ किसको जाना है। 8-10 ग्रुप बने हुए हैं बीजेपी में, उनकी कोई एक ग्रुप नहीं है। 2 आदमी वसुंधरा जी की बात करते हैं, 2 राजेंद्र जी राठौड़ साहब की बात करते हैं, 2 गजेंद्र सिंह जी की बात करते हैं। अभी पावर में थोड़ा अर्जुन मेघवाल जी भी आते दिखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अर्जुन मेघवाल जी को मौका दिया बोलने का, और नितिन गडकरी जी जिनकी सड़कों का उद्घाटन कर रहे थे उसका मौका नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री होके उनको मौका नहीं दिया गया। ये समझ से परे है कि अमित शाह जी तो वसुंधरा जी को बुलाते हैं और प्रधानमंत्री जी उनको नकारते हैं। तो ये जो झगड़ा है वो गहरा है, इसलिए विजय उनको मिलेगी नहीं तो संकल्प का क्या फायदा। जी, सबसे पहले ये पार्टी में ही ये चर्चा हो रही थी कि चुनाव किसके नेतृत्व में होंगे। अब नई टीम आने के बाद मोहर लग गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और खासतौर से लोकसभा चुनाव तक अब तो आज मैं हूँ तो शक करने की कोई गुंजाइश है नहीं। बाकी अध्यक्ष कौन रहे, किस पद पे कौन रहे, ये पार्टी आलाकमान तय करता है, और समय समय पर जब भी वो फैसले करता है उसको हम सब लोग मानते हैं। सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अब की बार तो और ज़्यादा हमारे सामने चुनौती इसलिए भी है कि हमारी सरकार ने काम बहुत किया है और हर वर्ग के लिए काम किया है, और इतनी योजनाएं हैं कि हर व्यक्ति उसको लाभान्वित कैसे हो, इसलिए इसके लिए हमारे पास में बड़ा काम है, बड़ा टास्क है हमारे पास में। तो हमको उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हम सोच के चल रहे हैं और हम करेंगे। क्या सभी कैंपों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है? कैंप है ही नहीं कांग्रेस में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का कैंप है। कांग्रेस के सब सिपाही हैं। इसलिए अब आज के बाद में मैं मीडिया से आग्रह करूंगा कि राजस्थान में किसी कैंप की, किसी गुट की, किसी नेता की बात नहीं करके आप कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी, जीतेंगे, और 2024 में भी हम एनडीए सरकार को केंद्र से हटा के रहेंगे। बीजेपी के पास मोदी चेहरा बच गया है क्या आपके खिलाफ लड़ने के लिए? लगातार उनके दौरे बढ़ा रहे रास्ता। भाई काम तो किया नहीं मोदी जी ने। 9 साल में हमने 9 सवाल किए थे AICC ने, उसका एक का भी जवाब नहीं दिया। जो वादे उन्होंने किए थे उसमें एक पे खरे नहीं उतरे, और मोदी का चेहरा आगे करके पंजाब और कर्नाटक में उन्होंने परिणाम देख लिया। अगर यही परिणाम के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं तो हमारे भले से मोदी जी का करें, चाहे अमित शाह जी का करें, चाहे और किसी का करें। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में CM लाइक चेहरा बचा ही नहीं है। एक दूसरे की कार सेवा कर रहे हैं ये लोग। आप करें 8 बजे बाद CM बन जाते हैं बीजेपी के नेता? हाँ बनते हैं भाई, पार्टियां करते हैं तो बनते हैं। 8 वाली चर्चा, शाम को 8 वाली चर्चा बहुत भयंकर होती है। मैं तो कभी करता नहीं। आपने सुने गाने? वो CM साहब ने विधानसभा में कहा था, इसलिए मैंने बोला है। ये रिकॉर्ड पे है विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब मेरे पीछे वाले बंगले में रहते हैं, और शाम को मुझे जब मैं घर में टहलता हूँ तो गाने सुनाई देते थे 8 बजे बाद में कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो वो अकेला तो नहीं गा सकता, बिना मित्रों के कैसे गाया जा सकता है ऐसा गाना? आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री है,
आपके नेता राजेंद्र हुड्डा को लेकर कि उन्होंने राम पर अपमानजनक टिप्पणी की, ये कांग्रेसियों का चरित्र है। वो कहीं आम सभा में बोल रहे थे, उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया आज। आपके जो बीजेपी के अध्यक्ष है ना, ये तो मोदी जी को ही भगवान बता चुके लोकसभा के अंदर। ये क्या कहते हैं गजेंद्र सिंह जी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। पीसीसी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू होते नजर आ रहे थे। जिस तरीके से नियुक्तियां की गई हैं, सेवा दल की बात की जाए, अध्यक्षों की बात की जाए, जिला अध्यक्षों की, सचिवों की, महासचिवों की, तो देखिए नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब जिम्मेदारियां उन्हें किस तरीके से सौंपनी है, किस तरीके से उन्हें क्षेत्रों में जाकर जनता तक सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो काम है वो पहुंचाना है। साफ तौर पर पीसीसी चीफ ने कहा कि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार ने ज्यादा काम किया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो सारे काम पहुंच पाए, ये सबसे बड़ा फोकस रहेगा। इसके साथ ही अभी आपको बता दें कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पीसीसी में जुटे हैं और पूरी तरीके से मंथन का दौर जो है वो चल रहा है। संगठनात्मक नियुक्तियां, संगठन को मजबूत करने को लेकर किस तरीके से पूरी जो सेना तैयार की गई है, अब उस सेना को किस तरीके से काम करना है, क्या जिम्मेदारियां उन्हें दी जानी है, उसको लेकर ये विचार विमर्श मंथन किया जा रहा है। और पीसीसी चीफ ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। अब से कोई भी कैंप को लेकर, कोई भी गुट को लेकर बात नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है और न सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि जीत का भी उन्होंने दावा किया है, क्योंकि राज्य सरकार ने काम इस तरीके से किया है कि जनता उनके काम को देखते हुए सरकार को फिर से रिपीट करवाएगी। ये दावा यहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर किया है। इसी के साथ जिस तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, नेताओं को बधाई देने वालों का भी तांता लगा है और पार्टी कार्यालय जो है नेता पहुंचे, उन्होंने जिन जिन की नियुक्तियां हुई हैं उन्हें बधाई दी है। साथ ही किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है, किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार होगा चुनाव तक का, उसको लेकर भी बात है।